नहीं ज्योति, यह नहीं हो सकता। मुझे पता है कि तुम मेरी बुआ की बेटी हो। ये ठीक नहीं है। कल को बुआ बस मुझे ही डांटेगी और मैं ये होने नहीं दूँ। मुझे तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि तुम यहाँ बहाने से लाकर ऐसे बोल दोगी। ज्योति को मेरी ऐसी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आया, किंतु उसने फिर भी मेरी बात नहीं मानी और अपना काम निकलवाने में कामयाब रही। फ्रेंड्स, मेरा नाम बंटी है और मैं एक मेट्रो सिटी से हूँ। मेरा रंग साफ है और कद काठी भी अच्छा है। मेरे बहुत से शौक है, जैसे घूमना फिरना, खाना, ऑनलाइन सर्फिंग और उससे भी ज्यादा अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करना। ये कहानी मेरी और मेरी कजिन की है। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि यह एक सच्ची घटना है। अभी मेरी उम्र 25 साल है और यह कहानी तब शुरू हुई जब मैं 20 साल का था। मेरी बुआ की बेटी का नाम ज्योति है। वैसे तो उनकी एक और बेटी थी जो कि छोटी थी। उसका नाम अमृता है। उन दोनों में 3 साल का अंतर है। बुआ का कोई बेटा नहीं था तो वो मुझे ही अपना बेटा मानती थी। मेरी फैमिली में डैड, मैम ही है और मेरी भी उनकी बहन कोई नहीं थी। इसलिए दोनों परिवारों में बहुत मेल जोल था। ज्योति के बारे में अक्सर ही सोचा करता था, किंतु कहने में हिचक लगती थी, किंतु वह अक्सर हमारे घर आ जाती थी या मैं बुआ के घर चला जाया करता था। एक दिन मैंने उसके मन की जाननी चाहिए तो मैंने जानबूझकर ज्योति की दोस्त के बारे में ही ज्योति से पूछना शुरू कर दिया। उसका नाम पूजा था। वह मुझे भी जानती थी। मैं कई बार बुआ के घर में उसे मिल चुका था। मैं अब अक्सर ही उससे पूजा का हाल चाल लेने लगा था। तो एक दिन ज्योति को गुस्सा आ गया और बोली कि सही से बता कि क्यों पूछता रहता है बार बार। तो मैंने कहा तू खुद समझदार है, मैं उससे क्या चाहूँगा। तू मेरे लिए उससे बाकत करके जीएफ बनवा दो। मैंने जैसे ही ऐसे बोला उसके होश उड़ गए और वो रिएक्ट करते हुए बोली तू ही पूछ लेना, और वो चली गई। तो मैं उसके भावों को देखकर समझ गया कि तीर सही निशाने पर लग रहा है। अब मैं हर दूसरे दिन उसको चिढ़ाने लगा और वो मना कर देती। अब धीरे धीरे उसने मुझे समय देना शुरू किया और स्टडी के बहाने आती रहती और मैं उसे पूजा से बात करने को कहता रहता। फिर एक दिन मेरी तीर निशाने पर लग ही गया। एक दिन यूँ हुआ कि छुट्टियाँ चल रही थी तो एक दिन ज्योति ने कहा कि हम दोनों बड़ी बुआ के घर चलते हैं। हम कई बार पहले भी अपनी छुट्टियों में गांव चले जाते थे जहां मेरी एक और बुआ थी। उनका नाम संगीता है। उन बुआ के पति 4 साल पहले ही गुजर चुके थे। संगीता बुआ की शादी काफी देर से हुई थी और उनके पति भी नहीं थे। तो ज्योति ने मुझसे कहा कि हम दोनों गांव संगीता बुआ के पास चलते हैं। मुझे उस वक्त कोई अंदाजा नहीं था कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैं बस उसकी बात सुनकर खुश हो गया। ज्योति और मैंने गांव जाने की जिद की तो पापा हमारी बस की टिकट निकाल दी। हम दोनों सुबह सुबह गांव में पहुंचे और बुआ के घर आ गए। बुआ हम दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और वे बोली अच्छा हो गया कि तुम दोनों आ गए। उस समय बुआ बाजार जा रही थी, किंतु वह रुक गई। बुआ का घर काफी छोटा था। कमरे के लगा हुआ एक खुला आंगन था। शाम को बुआ हमें बाहर घुमा लाई। मैंने वापस आकर ज्योति से पूछा कि तुमने अचानक से आने को क्यों बोला। तो उसने कहा कि तेरे लिए एक गिफ्ट है मेरे पास, तो वही देने यहाँ लाई हूँ। मुझे ये ग्रीन सिग्नल जैसा लगा तो मैंने कहा कि बताओ फिर कौन सा गिफ्ट है। वो जैसे ही कहने लगी कि तभी बुआ ने खाने के लिए आवाज दी तो जाना पड़ा। फिर मैं डिनर करके रेस्ट करने गया कि थकान के मारे कब आंख मूंद ली पता ही नहीं चला।
किंतु थोड़ी देर बाद मैंने नोटिस किया कि कोई है तो मैं एकदम से डर कर जाग गया तो ज्योति थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोली तुम्हारा गिफ्ट देने आई हूँ। तो मैंने ओके बोला तो वो बोली किंतु मेरी एक शर्त है। मैंने कहा बताओ, तो वो बोली तुम दोबारा पूजा के बारे में मत बोलना। मैं तुरंत समझ गया कि मेरी किस्मत चमक चुकी है। फिर वही हुआ, उसने कहा कि मैं तुम्हें जीएफ बनने का गिफ्ट देती हूँ। यकीन मानो दोस्तों, मैंने भी नाटक शुरू कर दिया और कहा कि नहीं, तुम मेरी बुआ की बेटी हो। कल को उन्हें पता लगेगा तो वो बुरा मान जाएंगी। उसने कहा ज्यादा बनो मत, उनकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। उसने मुझसे कहा कि वह भी अक्सर प्रोजेक्ट लगाने का सोचा करती थी किंतु बड़ी बुआ की वजह से बात बनी है। मैं बहुत हैरान था कि ज्योति भी ऐसा कर सकती है, किंतु जब उसने पहल की तो मैंने अपनी जिंदगी का नया सफर तय किया जिसमें ज्योति ने मेरा साथ अच्छे से दिया। हम बुआ के घर एक हफ्ते तक रहे और बहुत एंजॉय करके लौट आए। ज्योति को पापा घर छोड़ आए, किंतु अगले दिन से हम अक्सर एक साथ स्टडी करने लगे और हमारा वक्त यूं ही गुजरने लगा। अब लगभग 5 साल बीत चुके हैं और यह सिलसिला आज भी जारी है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।